10 बजे तो बिस्तर पर से उठे नहीं कि चाय उनको चाहिए। अब चाय जिनको आदत में आ गई है वो पेट का मरीज समझो हो गया। चाय पेट मरीज के लिए जिम्मेदार है, आपके पेट को रोगी बनाने के लिए चाय जिम्मेदार है सबसे ज्यादा। और हमारे भारतवर्ष में चाय बहुत ज्यादा पी जाती है हर घर में, इसलिए हमारे संतों ने चाय को भी नशा की श्रेणी में रखा है कि चाय का भी त्याग कर दो अगर स्वस्थ रहना है। वैसे भी इसको वैज्ञानिक तरीके से जब रिसर्च किया गया तो चाय में भी निकोटीन नाम का जहर होता है जो धीरे धीरे शरीर पर असर करता है। तो चाय से हमारी शुरुआत हुई। और चाय के साथ क्या लेते हैं? डबल रोटी कई लोग पसंद करते हैं। अब डबल रोटी का मतलब जो आटा सड़ा करके कई दिनों तक रखा जाता है और उससे फिर डबल रोटी बनाई जाती है। अब उस डबल रोटी को आदमी चाय के साथ खाने में स्वाभिमान समझता है कि हम तो डबल रोटी खा रहे हैं। ताजा रोटी बना के खाओ, क्या दिक्कत है? डबल रोटी यूरोप आदि में लोग खाते हैं जहां माइनस में तापमान चला जाता है, जहां ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि वो ताजा रोटी नहीं खा सकते, ताजा भोजन नहीं खा सकते, तो पुराना भोजन खाते हैं, पहले से बना हुआ भोजन खाते हैं, रेडीमेड भोजन खाते हैं। हमारे भारतवर्ष में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ जब चाहो 10 मिनट में रोटी तैयार हो जाती है, जब चाहो भोजन तैयार हो जाता है। फिर भी हमने वहां को देख करके जीना सीखा, वहां के भोजन को हमने अपनाया। अंग्रेज आए थे और हमारे यहाँ भोजन भी दे गए, कपड़ा भी दे गए, रहने वहने का जीवन शैली दे गए। इसलिए आज भारतवासी लोग भाषा भी बाहर की बोलना शुरू कर दिए, कपड़ा भी बाहर का पहनना शुरू कर दिए, भोजन भी बाहर का शुरू कर दिए, पूरा जीवन शैली बाहर का अपना दिए। अपना योग, अपना आयुर्वेद, अपना शिष्टाचार, अपनी मर्यादा, अपना सम्मान हमने खो दिया। तो चाय से, डबल रोटी से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर नहा धो के बाजार निकले। बाजार में कहीं दिख गया थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, वहां रुक करके थोड़ा एक बोतल वो चढ़ा लिए कि कुछ ठंडा हो जाए। अब थम्स अप, कोका कोला पी लिए। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने उसको टॉयलेट क्लीनर कहा है कि आप थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी से शौचालय धो लीजिए, बढ़िया धुल जाएगा। पीने की चीज वो नहीं है, उसमें एसिड होता है, जहर होता है, वो हमारे आंतों के लिए खतरनाक है। आपको पीना है तो शहर में जाओ, गन्ना जूस पी लो, अन्य बहुत सारे जूस मिलते हैं, संतरा के मिल जाते हैं, बेल के मिल जाते हैं, आम का मिल जाता है। आप ये सब खाइए, पीजिए। आप वो चीज ले रहे हैं जो बाहर मिलता है, बाहर के लोगों का भोजन है, अमेरिका का, यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का। जहां के लोग ताजा गन्ने का जूस नहीं पी सकते, वहां होता ही नहीं है। जहां के लोग शरबत नहीं पी सकते, जहां के लोग दूध दही ताजा इस्तेमाल नहीं कर सकते, वे लोग मजबूरी में थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी बनाए ताकि वो कुछ पी सके। हमारे भारतवर्ष में तमाम प्रकार के जूस हैं, तमाम प्रकार के शेक हैं, तमाम प्रकार के शरबत हैं। यहाँ दूध है, दही है, और कहते भी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो यहाँ तो गंगा बहती है और दूध दही की नदियां भी बहती है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ गंगा बहती है, दूध दही की नदियां बहती है। पर दुर्भाग्य है कि हम फिर भी शराब में डुबकी लगाते हैं। जिस देश में दूध दही मिलता हो वहां के लोग शराबी बन जाएं, वहां के लोग जुआरी बन जाएं, वहां के लोग थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी पीने लगे। ये देश का दुर्भाग्य है। तो बाजार गए तो थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी पी लिए। इसी तरह फिर कहीं किसी ठेले पर गए, चाउमीन खा लिए, पिज्जा बर्गर खा लिए, मंचूरियन खा लिए। ये सब खतरनाक भोजन है जो आपके शरीर पर कैंसर उतारने का कारण बनते हैं, आपके शरीर को बीमार करने का कारण बनते हैं। ये भोजन नहीं है, ये विष है, जहर है। आज फास्ट फूड के नाम पर सिर्फ बीमारियां परोसी जा रही है। सिर्फ आदमी को, शरीर को समझ लेना खतरनाक विष से भरा जा रहा है और हम समझ नहीं पाते। फिर शाम हुई तो कई लोग शराब पी लेते हैं और फिर देर रात में घर पहुंचेंगे, 12-1 बजे रात का भोजन करेंगे। अब सोचो, जब भोजन ही 12 आप कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, तो भोजन को पचने का समय तो मिला नहीं। आयुर्वेद में कहा गया कि आपके सोने से कम 4 घंटा पहले भोजन करिए ताकि सोने जब जाइए तो भोजन पच जाए। भोजन
पचे बिना सो गए तो वो भोजन पचेगा नहीं, फिर वो भोजन सड़ेगा। और जो भोजन सड़ता है पेट में, तब क्या पैदा होता है? एसिड पैदा होता है। तब लोग कहते हैं ना डॉक्टर कि अरे इनका तो यूरिक एसिड बढ़ गया है, फिर एड़ी में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, फिर बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा। अब भोजन पचा ही नहीं है, वो भोजन सड़ा है, तो सड़े हुए चीज से तो विष ही पैदा होंगे ना। इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि हमारा सुबह से शाम तक की दिनचर्या किस तरह बिगड़ी है। अब हमें देखना है कि इसको हम सुधारें कैसे। तो सुधारना इस तरह से है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब, ब्रह्म मतलब बड़ा, मुहूर्त मतलब समय, बड़ा समय, श्रेष्ठ समय। अब श्रेष्ठ समय इसलिए है कि वो जो प्रातः काल की बेला होती है वो 3 ही काम के लिए है। उस समय दुनिया का कोई काम नहीं होता है। आप 3 बजे से पहले सारे पाप होते हैं धरती पर, चाहे वो तन से हो, मन से हो, वचन से हो, सारे पाप प्रातः 3:30 बजे से पहले होते हैं। 3:27 के बाद से ब्रह्म मुहूर्त का समय शुरू हो जाता है। और उसके बाद इस भारत भूमि पर कम से कम या पूरी दुनिया में सुबह के समय 3 ही काम होते हैं। योगी लोग ध्यान करते हैं, एक्सरसाइज करने वाले व्यायाम करते हैं जो पहलवान लोग होते हैं, और विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो ये 3 काम ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं। वो पवित्र समय होता है, पूरी सृष्टि शांत होती है, पूरा वातावरण शांत होता है। तो ऐसे समय में जगिए, आंखों पर पानी मारिए, ठंडा पानी का छींटा, और 5 मिनट पालथी मार करके, चाहे सिद्धासन में या वज्रासन में, पद्मासन में, कोई भी आसन लगाकर बैठ जाइए और आत्मचिंतन कर लीजिए कि ये प्रातः काल का ये सुंदर समय हमें मिला है, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, कितना कीमती। अगर हमने आज अपने जीवन के इस समय को महत्वपूर्ण बना लिया, कीमती बना लिया, तो मेरा जीवन धीरे धीरे सात्विक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, और यही हमारे जीवन की सफलता होगी। और माता पिता गुरु को स्मरण करते हुए मन ही मन नमन करिए, और फिर अपने पढ़ाई को, योग को आरंभ कर दीजिए। फिर आप थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। अब गुनगुना पानी पीने के लिए इसलिए आयुर्वेद में कहा जाता है कि सभी लोग जानते हैं शरीर का नॉर्मल तापमान 37 डिग्री का होता है। जब हम कोई चीज ठंडा पी लेते हैं तो हमारे शरीर को, हमारे आंतों को एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है उन चीजों को पहले गर्म करने में, और उसी में कई बार हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं। हमारी आंतें से डैमेज होती है, हमारा पाचन शक्ति डैमेज होता है। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे आयुर्वेद के ऋषियों ने कहा कि आप गुनगुना पानी पीजिए कम से कम प्रातः काल में, और बैठ कर पीजिए, उकड़ू बैठकर, और वो भी घूंट घूंट कर पीजिए, सिप सिप करके, जैसे चाय पीते हैं। तो कम से कम 1 लीटर पानी पी लीजिए, और फिर हल्का चहल पहल करिए, फिर शौच आदि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद स्नान कर लीजिए अगर कोई कार्य नहीं है, और यदि कार्य है तो शौच के बाद थोड़ा साफ सफाई कर लीजिए, कोई कार्य कर लीजिए, और तुरंत स्नान कर लीजिए। और स्नान करके फिर जितने भी बड़े बुजुर्ग घर में हैं चरण स्पर्श करिए और अपने कार्य में लग जाइए। फिर आप देखिए वो दिन आपका इतना खूबसूरत होगा, इतना प्यारा होगा कि आपको ये लगेगा कि हमने एक नया जीवन पाया है, एक नया सवेरा पाया है। उसके बाद अगर आप जलपान ले रहे हैं, जिसे आज लोग नाश्ता कहते हैं और अंग्रेजी में ब्रेकफास्ट कहते हैं, हेलो।
तो मैंने कहा कि जब इस तरह से आप पूरे संकल्प के साथ माता पिता बड़े बुजुर्ग का चरण स्पर्श कर लेंगे और अपना जो भी कार्य है करने के बाद फिर आप नाश्ता करिए, जलपान करिए। जलपान में, सवेरे के जलपान में आप सदैव ध्यान रखिए सात्विक चीजें हो, शुद्ध आहार हो, सात्विक हो। मांसाहार आदि तो बिल्कुल भी नहीं हो, अंडे मछली मुर्गी तो बिल्कुल नहीं। जीव हत्या करके जो भोजन आता है वो तो महापाप है। वो तो समझना कि धर्म से तो जाएंगे ही, शरीर भी क्रूर बनेगा, क्योंकि किसी की हिंसा से जो भोजन आता है वो भोजन अगर कोई लेगा तो वो आदमी क्रूर बनेगा। हिंसा से आदमी प्रेमी नहीं बनेगा, सात्विक नहीं बनेगा। तो लोग कुछ तर्क देते हैं कि क्या करें, प्रोटीन के लिए या पौष्टिक के लिए डॉक्टर बताए हैं कि हमें अंडा खाना है, मुर्गी खाना है। अब सोचो कि जो लोग डॉक्टर हैं वो किस चीज की पढ़ाई किए हैं, MBBS किए हैं, MD या MS किए हैं, और वो किए कहां से हैं? यूरोप से, अमेरिका से। तो जहां से पढ़ाई किए हैं वहां का वातावरण कैसा है? वहां ज्यादातर मात्रा में मांस लोग खाते हैं, वो उसी में विटामिन प्रोटीन खोजते हैं। तो वही वो किताब में लिखे हैं, वही वो किताब में पढ़ते हैं। अब जो लोग वहां की पढ़ाई के अनुसार डिग्री लेंगे तो वे लोग क्या बताएंगे आपको कि अगर प्रोटीन खाना है तो अंडा खाओ, मुर्गी खाओ। लेकिन आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर से पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो आपको कभी मुर्गी और अंडा खाने की सलाह नहीं देंगे। वे कहेंगे सबसे ज्यादा प्रोटीन उड़द की दाल में होता है, आप उड़द की दाल खाइए, तुअर की दाल खाइए, अरहर का, मसूर की दाल खाइए। ये जितनी दालें हैं, सोयाबीन है, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। तो जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं वो आपको कहेंगे दाल खाइए, विटामिन ए चाहिए तो दूध लीजिए, और अधिक चाहिए दही लीजिए, और अधिक चाहिए सूप बना के जो सब्जियों का लेते हैं सूप, वो सूप पीजिए। तो हमारे आयुर्वेद के जो ऋषि मुनि डॉक्टर हैं वो आपको प्रकृति से जोड़ते हैं, वो आपको क्रूर नहीं बनाते। इसलिए आहार शुद्धि सत्व शुद्धि कहा गया। इस छांदोग्य उपनिषद का एक मंत्र है कि आहार अगर शुद्ध हो गया तो सत्य की शुद्धि होगी, अर्थात फिर जीवन सत्य से भरेगा। अभी हमारे जीवन में असत्य है, कचड़ा है, गंदगी है। आहार के शुद्ध होने से ये शुद्ध होगा। आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा। भोजन खराब हो गया, हमने गंदा खाना खाया, हमने गलत तरीके से खाया, गलत समय पर खाया, तो हमारी बुद्धि बिगड़ गई, मन बिगड़ गया, विचार बिगड़ गया। और अगर हमने सही तरीके से खाया, शुद्ध भोजन खाया, सही मन से खाया, तो नमक रोटी भी आपके लिए अमृत बन जाता है। और फिर उस शुद्ध भोजन, शुद्ध मन से खाया गया भोजन आपको पवित्र रखता है, फिर आपको सात्विक कर्म करने की प्रेरणा देता है। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं कि महाभारत में जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और जब द्रौपदी मिलने गई, जब प्रणाम किया द्रौपदी ने, सोचा प्रणाम कर लेते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। तो द्रौपदी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि हम तो ऐसे ही प्रणाम करने चले आए, आपका आशीर्वाद लेने नहीं आए। कहा क्यों पुत्री, इतनी गुस्से में क्यों हो? कहा आप हमसे पूछ रहे हैं गुस्से में क्यों हो, ये सब आप ही का किया धरा है। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा जिस दिन आपके सामने हमारा वस्त्र हरण हो रहा था, आप मौन बैठे थे, शांत बैठे थे। अगर आप चाहते तो आपके एक इशारे पर दुर्योधन तो कौन कहे, स्वयं यमराज भी डर कर किनारे हो जाता। आपसे ज्यादा शक्तिशाली वहां कोई और नहीं था, आपसे ज्यादा सामर्थ्यशाली वहां कोई और नहीं था। भीष्म पितामह का नाम ही काफी था, मृत्यु भी कांपती थी। पर आप उस सभा में बैठे थे और आपके सामने हमारे साथ बदसलूकी हुई, हमारे वस्त्र हरण किए गए। वो तो भला कहो कृष्ण का जिन्होंने मुझे बचा लिया, और आप आज मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। उस दिन आपका आशीर्वाद कहां गया था? उस दिन आपकी ये शुद्ध प्रवृत्ति बुद्धि कहां चली गई थी? तब भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिया, कहा पुत्री क्षमा करना, भूल हो गई। लेकिन अब मैं उस भूल को तो सुधार नहीं सकता। अब वो घटना हो चुकी है, उस समय बीत चुका है।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उस समय मैं दुर्योधन के साथ में था, दुर्योधन के शिविर में था और दुर्योधन की पाप की कमाई का अन्न खा रहा था, इसलिए मेरा भी मन दूषित हो गया था और मैं तुम्हारी रक्षा ना कर सका। लेकिन आज तुम्हारे पति अर्जुन के बाणों के द्वारा मैं घायल हुआ हूं और मेरे शरीर में जितना भी पाप का खून था वो सब बह चुका है। अब मेरे भीतर पुनः सात्विक बुद्धि जागृत हो गई है और उसी सात्विक बुद्धि से मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। जरा सोचिए, थोड़ा सा भीष्म पितामह का संग बिगड़ गया, कुसंग में चले गए तो भीष्म पितामह जैसे शक्तिशाली पुरुष, ज्ञानी पुरुष भी उनका मन खराब हो जाता है, उनका कर्म खराब हो जाता है। आप और हम कितना असावधान हो रहे हैं, हमारा भोजन, हमारा चिंतन, हमारा वचन कितना असावधानी में हो रहा है। सोचिए हमारा जीवन कितना खराब होगा। आज हमारे समाज में जितने भी प्रकार के छल कपट हो रहे हैं, व्यभिचार हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? भाई भाई का गला काटने को तैयार है, पति पत्नी को गला काटने को तैयार है, पत्नी पति को गला काटने को तैयार है, पिता पुत्र को मारने को तैयार है। इतनी सारी विभत्स कृतियां क्यों आई? इतने सारे विभत्स कृत्य कैसे आए? हमारा संग बिगड़ गया, खान पान बिगड़ गया, जीने का ढंग बिगड़ गया।